आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, हर रोज जब तुम सुबह उठते हो ना, तो ये कुछ बातें अपने मन ही मन में दोहराया करो। तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। पहला, ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। और दूसरा, मेरा आज का दिन मंगलमय होगा। तीसरा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। चौथा, मेरे जीवन में खुशियाँ प्रवेश करने वाली हैं। पांचवा, मेरे परिवार के सदस्य स्वस्थ और खुश हैं। जिंदगी में कुछ भी कर्म करने से पहले हमेशा ये सोचो कि वो ईश्वर सदा मेरे साथ है। मेरे साथ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। यदि तुम ऐसी सकारात्मक सोच रखते हुए कोई काम शुरू करते हो तो तुम कभी हारोगे नहीं। सफलता तुम्हारी निश्चित ही होगी। और जो तुम्हारा मुझ पर इतना अटूट प्रेम है, विश्वास है, ये ही तुम्हारे परिवार को चला रहा है। परिवार का यदि एक भी सदस्य ईश्वर से जुड़ जाए तो उसका सकारात्मक असर पूरे परिवार पर होता है। ये तुम्हारे कारण ही है जो तुम्हारा परिवार इतने संकटों के बाद भी एक साथ खड़ा है और आगे उन्नति की ओर बढ़ भी रहा है। वरना लोगों ने तो बहुत कोशिश की तुम्हें हराने की, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को तोड़ने की, लेकिन तुम्हारी भक्ति, पूजा और मेरे ऊपर जो तुम्हारी श्रद्धा है, विश्वास है, उसी के कारण ही वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं। तुमने कभी किसी का बुरा ना करा है, ना ही चाहा है, और ना ही तुम कभी सोच भी सकते हो। तुम खुद से पहले लोगों की भलाई करना चाहते हो। भले ही सामने वाला तुम्हें ठग रहा हो या तुम्हारे सीधेपन का मजाक बना रहा हो, उसे लगता है कि तुम बहुत बेवकूफ हो, तुम्हें नहीं पता चल रहा है कि वो तुम्हारे साथ चालाकी कर रहा है, छल कर रहा है, तुम अनजान हो। परंतु उसे ये नहीं पता तुम्हें सब समझ में आता है, लेकिन तुम इसलिए चुप हो और सब कुछ इसलिए नजरअंदाज करते हो क्योंकि तुमने खुद को मुझे सौंप दिया है, तुमने आत्मसमर्पण कर दिया है। और तुम्हारा अच्छा बुरा मैं जानता हूँ। तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, फिर भी तुम आगे होकर लोगों की मदद करते हो। अपना ये मदद करने का जज्बा कभी भी कम मत होने देना, यूं ही बरकरार रखना मेरे बच्चे। और याद रखना, हमेशा 3 लोग हमेशा परेशान रहते हैं, एक मददगार, एक वफादार और दूसरा दिल के साफ लोग। बाकी चापलूसी करने वाले और चालाक लोग तो हमेशा अपनी जगह कहीं ना कहीं बना ही लेते हैं। और कभी भी किसी की मदद करके भी तुम्हें निंदा का या बुराई का पात्र ही समझा जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि अंधे आदमी को जब दिखने लग जाता है तो वो हमेशा सबसे पहले उस छड़ी को फेंकता है जिसका उसने हमेशा साथ दिया होता है। ये दुनिया है और यहाँ अगर निस्वार्थ रिश्ते और प्रेम ढूंढना चाहोगे ना तो चाह कर भी नहीं ढूंढ पाओगे। चारों तरफ तुम्हारे स्वार्थी रिश्ते हैं। जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, मगर लोगों को पहचाना अवश्य सीख लेना, क्योंकि लोग जैसे दिखते हैं ना वैसे होते नहीं। और मेरे बच्चे, जब भी जीवन में अकेला महसूस करो, कहीं लगे कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना है, कैसे करना है, टूटा हुआ महसूस करो, तो बस उस समय उसी क्षण मेरे सचरित पढ़ना शुरू कर दिया करो। तुम्हारी अधिकतर मुश्किलों का हल, जवाब तुम्हें वहीं मिल जाएगा, और साथ ही तुम्हारा आत्मविश्वास और मन को शांति भी मिलती चली जाएगी। और जो तुम ये सोच रहे हो कि सब कुछ तुम्हारे हाथ से जा रहा है ना, तो तुम इससे घबराओ मत। तुम अब कुछ भी नहीं कर सकते हो, ये मन में विचार आते हैं ना, बिल्कुल भी ऐसा नकारात्मक विचार अपने मन से मत लाया करो। इन सब बातों से दूर रहा करो। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नामुमकिन हो, और जो इतनी मेहनत कर रहे हो ना, उसका फल अवश्य मिलेगा तुम्हें। तुम्हारी तरह यदि कोई मेहनत और ईमानदारी से चले, वो जीवन के हर मुकाम तक पहुंच सकता है जिसे वो चाहता है। कभी कभी तुम खुद को क्यों कमजोर समझ लेते हो? तुम कमजोर नहीं हो। हार जीत तो जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन इंसान को खुद से कभी नहीं हारना चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, कभी हारना मत। हौसला बनाकर रखो, नजदीक है तुम्हारी मंजिल। हमेशा आगे की ओर देखो, पीछे मुड़कर कभी भी मत देखना। अतीत की बातों को भुला देने में ही तुम्हारी भलाई है। तुम्हारा उज्जवल भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हमेशा खुश रहो, हमेशा प्रसन्न रहो, मुस्कुराते रहो, मेरा आशीर्वाद है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।